हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वाटर सेल्फ हेल्प के बारे में कि वाटर सेल्फ हेल्प क्या होता है। इन प्रेजेंट टाइम ड्यू टू डिक्लाइन लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। पुअर कंडीशन ऑफ वाटर रिजर्वर्स और जो वाटर रिजर्वर्स हैं उनकी कंडीशन भी बहुत ख़राब हो रही है। ऑन लोकल लेवल इंक्रीजिंग पाइल्स ऑफ मर्ड, बहुत सारी मिट्टी का ढेर जमा हो गया है बड़े बड़े डैम्स के अंदर। स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल की कमी पाई जाती है या रेनफॉल कम होती है। सीवर कंडीशन ऑफ वाटर शॉर्टेज, और बहुत ही ख़राब कंडीशन है वाटर की शॉर्टेज पड़ती जा रही है। दिस क्राइसिस हैज़ फ्यूचर इंटेंसिफाइड, और इसकी वजह से जो ये जो क्राइसिस है इसकी वजह से जो फ्यूचर है वो इंटेंसिफाइड हो रहा है ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ड्यू टू ऑल दिस, इन सब की वजह से जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, उसने जल क्रांति अभियान एंड राजस्थान ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि इसको क्यों लॉन्च किया गया है या जल क्रांति अभियान को क्यों लॉन्च किया गया, इसका मेन रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न इसका ये है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर डिक्लाइनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, पुअर कंडीशन ऑफ वाटर रिजर्वर्स ऑन लोकल लेवल, इंक्रीजिंग पाइल्स ऑफ मड्स इन बिगर डैम्स, स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल, सीवर कंडीशन ऑफ वाटर शॉर्टेज, ये स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट टू इमर्ज। और इसी क्राइसिस और इसके अलावा क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और इसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जल क्रांति अभियान, और राजस्थान गवर्नमेंट है उसने चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया है। और इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे, इन प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे जो मेजर इनका ऑब्जेक्टिव है वो है वाटर मैनेजमेंट एट लोकल लेवल, कि वाटर का मैनेजमेंट हो सके लोकल लेवल पर। इन ट्रेडिशनल फॉर्म के अंदर एवरी ढाणी, हर ढाणी गांव और टाउन्स, ढाणी विलेजेस एंड टाउन्स के अंदर वेरियस फॉर्म ऑफ वाटर सोर्सेज पाए जाते हैं, जिनमें कि जैसे नाड़ी, पॉन्ड्स, वेल्स, बावड़ी, जोहड़, बेरी, इनको यूज़ किया जाता है वाटर मैनेजमेंट के लिए एंड वाटर को कंजर्व करने के लिए। दीज वाटर रिसोर्सेज वर एक्सीलेंट, ये जो वाटर रिसोर्सेज है बहुत अच्छे एग्जाम्पल है वाटर मैनेजमेंट के एंड कंजर्वेशन ऑन लोकल लेवल एंशिएंट टाइम के अंदर। ड्यू टू दिस, इनकी वजह से, ड्यू टू दिस वेल अरेंज एंड ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ वाटर मैनेजमेंट, दीज वाटर सोर्सेज यूज टू प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन वेस्टर्न इंडिया, और इन सब सोर्सेज की वजह से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर फेमाइन के समय में भी, यानी अकाल और सूखा पड़ता है उस समय में भी राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट को वाटर प्रोवाइड किया जाता है। यूटिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज, क्योंकि धीरे धीरे ये जो रिसोर्सेज है नाड़ी, पौंड, वेल, बावड़ी, इनका जो यूज़ है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है मॉडर्न टाइम के अंदर, एंड लैक ऑफ मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस की भी कमी पाई जाती है, एंड दे हैव बीन रिन्यूड, और ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये तो था वाटर सेल्फ हेल्प के बारे में कि वाटर सेल्फ हेल्प में क्या क्या किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में जो वाटर सेल्फ हेल्प है क्यों एसेंशियल है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई इन प्रेजेंट टाइम वाटर सेल्फ हेल्प इज़ एसेंशियल। तो इसका जो मेन आंसर है वो ये है कि जिससे कि हम जो फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि वाटर्स के थ्रू जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे फ्री हो जाएं। खासकर कौन सी प्रॉब्लम से, फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी, टू फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑब्टेन फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी। अंडर दिस वाटर सेल्फ हेल्प होता क्या चीज़ है, तो इसके अंदर जो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर कंजर्वेशन किया जाता है लोकल लेवल पर, सेंसिबल ऑफ वाटर अवेलेबल, उसका सेंसिबल यूज़ होता है अवेलेबल वाटर का, जो भी वाटर मौजूद है उसका, एंड वाटर मैनेजमेंट
और वाटर मैनेजमेंट किया जाता है थ्रू कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को बचा करके एट लोकल लेवल पर इसको इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें सेल्फ हेल्प में क्या करते हैं, लोकल लेवल पर सेंसिबल तरीके से अवेलेबल वाटर को यूज़ करते हैं। वाटर मैनेजमेंट के थ्रू कंजर्व किया जाता है वाटर को लोकल लेवल पर। द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर शुड बी रीडेवलप। और इसके अलावा क्या किया जाता है, जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं, अभी आप पढ़ के आए थे कौन से सोर्सेज हैं, पॉन्ड, बाउरी, बेरी, स्टेपवेल, ये सारी चीज़ें सोर्सेज हैं ट्रेडिशनल, इनको रीडेवलप किया जाए। रीडेवलप मतलब जो पहले थे उनको वापस से डेवलप किया जाए। एट लोकल लेवल दे शुड बी यूज, और लोकल लेवल पर इसको यूज़ किया जाए। एंड अदर रिलेटिव एक्टिविटीज़, और दूसरी जो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो की जाए। तो ये है आपका वाटर सेल्फ हेल्प, कैसे किया जा सकता है और क्या चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है। अलॉन्ग विद इसके साथ साथ रेन वाटर, और क्या करेंगे हम वाटर सेल्फ हेल्प के अंदर, ये जो रेन वाटर है और अंडरग्राउंड वाटर है उसको यूज़ किया जाए इन अ वे, इस तरीके से कि जो वाटर है वो अवेलेबल हो लोकल लेवल पर फॉर द कॉपिंग विद द टाइम ऑफ फेमाइन इन फ्यूचर के अंदर अगर कभी अकाल और सूखे का सामना हो तो उससे हम मुकाबला कर सकें, इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है वाटर रिसोर्सेज का। तो ये था आपका वाटर सेल्फ हेल्प। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें जो मैंने आपको लिखवाया है, ये जो हाईलाइट किए हैं इनको आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें। तो 2 क्वेश्चन बन गया इसमें। एक तो ये बन गया आपका वाई वाटर सेल्फ हेल्प इज एसेंशियल फॉर वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, या वाटर कंजर्वेशन। या दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि व्हाट इज वाटर सेल्फ हेल्प एंड व्हाट इज इंक्लूड इन इट, इसमें क्या इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये वाटर सेल्फ हेल्प के बारे में पूरा दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री जल अभियान, जो अभी आपने पढ़ा था कि ये किसने चलाया है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने। मुख्यमंत्री जल अभियान, जल स्वावलंबन अभियान, इसको हम MJ भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है जल स्वावलंबन अभियान का, वो ये है जो कि स्टार्ट किया गया था राजस्थान की गवर्नमेंट के थ्रू, टू मेक, जैसे कि जो स्टेट है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए थ्रू वाटर मैनेजमेंट के थ्रू एट लोकल लेवल विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, और भामाशाह रिगार्डिंग द रेन शेडो एरियाज हैज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर एट रूरल लेवल। और भामाशाह के अंदर जो रेन शेडो एरियाज आते हैं एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर एट रूरल लेवल पर हम इसको डेवलप कर सकें। इन दिस स्कीम, अब क्या है मुख्यमंत्री अभियान के अंदर, ये तो बताया गया कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो बनेगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, तो इसमें आपके ये तीनों लाइन आ जाएंगी। और पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, तो इसमें आप ये लिखेंगे इन दिस, इसके अंदर इन दिस स्कीम इंक्रीज इन लेवल, इसमें क्या रहता है लेवल एंड जो क्वालिटी होती है अंडरग्राउंड वाटर की, उसको रिवाइवल किया जाता है, मतलब उसको वापस से फिल किया जाता है अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे डाउन चला जा रहा है। और जो भी अंडरग्राउंड वाटर या एंशिएंट वाटर सोर्सेज हैं उनको रिवाइवल किया जाता है। जैसे कि कौन से हैं आपके एंशिएंट वाटर सोर्सेज, तो इसमें आपको बताइए कौन कौन से, जैसे कि पॉन्ड है, नाड़ी एंड सच अदर सोर्सेज, और भी कई सोर्सेज हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, विच आर बिकमिंग एक्सटेंट, जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि इन दिस, इसके अंदर वर्क ऑफ डेवलपिंग, जो
इसको डेवलप करने से रिलेटेड काम किया जाता है। किसको डेवलप करेंगे? वाटर पाना, नाड़ीज, पॉन्ड्स एंड वेल्स के थ्रू एट पंचायत लेवल पर एंड रिमूविंग द ऑब्स्टिकल्स, और जो भी आने वाले ऑब्स्टिकल्स हैं इसको रिमूव किया जाए इन द वे ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर बाय दीज रिजर्वर्स इज इंक्लूड। तो जो भी इसमें आने वाली समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको दूर किया जाए और इनको वापस से रीस्टार्ट किया जाए, रिवाइवल किया जाए। द टर्म ऑफ दिस स्कीम, और इसका जो टर्म है वो है 4 years का, विल बी 4 years, जिसके अंदर जो स्टेट है वो कोऑर्डिनेशन बनाता है वेरियस गवर्नमेंट्स के बीच में, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में, एंड 21,000 विलेजेस विल बी बेनिफिटेड, और इससे 21,000 विलेजेस को बेनिफिट मिला है। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत या इस प्रोग्राम में विद द पार्टनरशिप ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम NGO बोलते हैं, NGO की पार्टनरशिप के अंदर इसके अलावा रिलीजियस ट्रस्ट हैं, नॉन रेसिडेंशियल रूरल इंडियन एंड लोकल विलेजर्स हैं, एंड वेरियस ट्रीटमेंट्स ऑफ रेन शैडो एरियाज सच एज डीप कंटिन्यूस कंटूर, स्ट्रेन गार्ड, ट्रेंच, फार्म पॉन्ड्स, मिनी परकुलेशन टैंक्स, गली पिट खांडिन्स, जोहर, टंकाज एटसेट्रा हैव बीन बिल्ट, इनको बनाया जाए। यूनिफॉर्म स्मॉल एनीकट और यूनिफॉर्म छोटे छोटे स्मॉल एनीकट, सेम बराबर स्मॉल एनीकट्स बनाए जाएं। मड चेक डैम्स बनाए जाएं। ये सब किसके अंदर आ रहा है? ये आपका आ रहा है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में। वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर एंड परमानेंट स्ट्रीम्स जो है इनको कंस्ट्रक्ट किया जाए, ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा रिपेयर एंड रिन्यूअल किया जाए जो छोटे छोटे इरिगेशन टैंक्स हैं इनको, मेकिंग दैम स्ट्रॉन्ग, उनको स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाया जाए। किसको? टैंक्स को। कनेक्टिंग वाटर रिजर्वर्स, उनको वाटर रिजर्वर से कनेक्ट किया जाए विद स्ट्रीम्स। पेस्टोरल डेवलपमेंट एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। रीफिलिंग ऑफ आर्टिफिशियल, और जो आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिफिल किया जाए। एंड यूज एडवांस टेक्निक, और इसके अंदर रिफिल करने के लिए एडवांस टेक्निक का यूज़ किया जाए। ये सारी चीज़ें जो इसमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, तो या गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, कैसे हम इसको सेल्फ बना सकते हैं, किसी अदर स्टेट पे डिपेंड ना रहें। तो इसके लिए ना रीफिलिंग आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर्स, यूज़ एडवांस टेक्निक यूज़ करनी चाहिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इसको बढ़ावा दिया जाए एडवांस टेक्निक को। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ इन ऑर्डर टू, इसके साथ साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़नी चाहिए वाटर रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड, एंड किसमें? गांव वालों के अंदर। एंड इट्स इम्पोर्टेंस विल बी स्प्रेड, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ावा देना चाहिए। एंड प्रोपोगेटेड थ्रू वेरियस मीडियम के थ्रू उसको बढ़ावा देना चाहिए, सच एज प्ले, फेयर एंड रैलीज, जैसे कि प्ले नाटक हैं, फेयर मीन्स मेला, रैलीज वगैरह के थ्रू गांव वालों को इसकी अहमियत, पानी की अहमियत को बताते हुए इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये किसके बारे में पढ़ा था आपने? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंदर क्या क्या चलाया गया है, कितने गाँवों को पानी मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और इसको क्यों रन किया गया है, क्यों चलाया इस गवर्नमेंट ने, तो 2 क्वेश्चंस बन गए और इसमें लिखना है। तो ये आपका चैप्टर 8 है वो कंप्लीट होता है। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लें जो भी आपने पढ़ा है। तो जैसे कि आपको पता है कि केवल 1% वाटर प्लैनेट हमारे अर्थ प्लैनेट पर है, जिसे कि ह्यूमन यूज़ कर सकता है ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। मैनेजमेंट, अंडर वाटर मैनेजमेंट यानी कि वाटर मैनेजमेंट के तहत ऑल दोज टेक्निक, उन सभी टेक्निक्स और स्कीम्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट एंड सेंसिबल यूटिलाइजेशन आर इंक्लूड। इसमें वो सारी टेक्निक, स्कीम्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन
और डेवलपमेंट एंड सेंसिबल यूटिलाइजेशन इंक्लूड है, जो कि ज़रूरी है, विच स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन द डिमांड, जो कि कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करती है डिमांड और सप्लाई ऑफ वाटर में। ये है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या हुआ कि वो सारी टेक्निक या स्कीम्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, डेवलपमेंट की और सेंसिबल यूटिलाइजेशन की, जिससे कि कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके डिमांड और सप्लाई ऑफ वाटर में। देन इन वाटर कंजर्वेशन के अंदर ऑल द टेक्निक्स, जितनी भी टेक्निक्स एंड प्रोसेस हैं, और वाटर कलेक्शन की एट द लोकल लेवल आर इंक्लूड, लोकल लेवल पर इसको इंक्लूड किया जाता है। वाटर सेल्फ हेल्प रेफर्स टू बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट। जो वाटर सेल्फ हेल्प है, ये इनकी डेफिनेशंस दे रखे हैं। वाटर सेल्फ हेल्प है, ये वाटर मैनेजमेंट की दे रखी है इसमें डेफिनेशन। बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट, वाटर सेल्फ हेल्प के अंदर ये सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है वाटर मैनेजमेंट के थ्रू और कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर के थ्रू एंड अंडरग्राउंड वाटर एट अ लोकल लेवल। भाखड़ा डैम मैंने आपको बताया था, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे भाखड़ा डैम हुआ या हीराकुंड डैम हुआ। इसमें आपको बता ही दिया, भाखड़ा डैम जो है वो, इसकी जो लेंथ है वो 518.16 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 167.64 मीटर है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट स्ट्रेट डैम है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का बिगेस्ट स्ट्रेट डैम कौन सा है, तो ये भाखड़ा डैम है, और जो कि बनाया गया है सीमेंट एंड कंक्रीट से एलिवेटेड पिलर्स पर। हीराकुंड डैम ये लॉन्गेस्ट डैम है, ये आपका था बिगेस्ट डैम और ये आपका लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का, और इसकी जो लेंथ है वो 4801 मीटर है लॉन्ग एंड 810 करोड़ क्यूबिक मीटर इसके अंदर वाटर कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने रिवर वैली प्रोजेक्ट को कहा द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। पिकअप डैम क्या काम करते हैं? पिकअप डैम्स मैंने आपको बताया था, ये द वर्क ऑफ ब्लॉकिंग वाटर, जो ब्लॉकिंग वाटर है उसको छोड़ने का काम करते हैं फ्रॉम वेरियस डैम्स, अलग अलग डैम से, विच लेटर बाद में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू अदर रीजन्स इन इक्वल फॉर्म के अंदर। जो छोटी छोटी डैम्स बनाए जाते हैं, जो बड़े डैम्स का पानी जब ज़्यादा जाता है तो इनमें छोड़ दिया जाता है, इनमें पानी निकाल दिया जाता है और फिर इन डैम्स के थ्रू इन डैम्स में कैनल्स निकाली जाती हैं और वो जो कैनल्स हैं वो अलग अलग जगह पर पानी पहुँचाने का काम करते हैं। दैन फिर आता है बैरेज। व्हाट डू यू मीन बाय बैरेज? तो बैरेज मीन्स होता है रिफर्स टू द प्लेस, एक ऐसी जगह वेयर द कैनल्स आर कार्व्ड आउट, जहाँ से कैनल्स निकाले जाते हैं इरिगेशन के लिए, उसको हम बैरेज बोलते हैं। जैसे कि हर एक बैरेज, कोटा बैरेज एक्सेट्रा। इंदिरा गांधी कैनल ये एशिया की लार्जेस्ट मैनमेड कैनल है, जिसकी जो लेंथ है वो 649 किलोमीटर है। पंचाना डैम ये मड डैम है, जो कि बनाया गया है कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स, जहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं, और वो नदियाँ कौन सी है? बारपेड़ा, भद्रावती, माची, पैसावर एंड अड्डा। और ये कहाँ है? ये गुडला गांव के अंदर इन करौली डिस्ट्रिक्ट। खांडिन क्या चीज़ है? तो खांडिन एक्चुअली रेफर्स टू द एग्रीकल्चर। ये एक एग्रीकल्चर लैंड है विच इज़ यूज, जिसको कि यूज़ किया जाता है वाटर कंजर्वेशन के लिए। पालीवाल ब्राह्मण के थ्रू उसको यूज़ किया गया था जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिडाइवल पीरियड में। ये एक ऐसी टेक्निक होती है वाटर मैनेजमेंट की जिसको कि जाना जाता है बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर के ये बेस्ट एंड फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर और पोर्टेबल वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए। जोहड़ क्या है? ये एक फॉर्म है रेन वाटर कलेक्शन का, अडॉप्टिंग इन शेखावटी रीजन के इसको अंदर अडॉप्ट किया गया है। सीकर, झुंझुनू एंड चूरू के अंदर इनको बनाया गया है। समझ में आ गया? जोहड़ क्या हो गया? एक फॉर्म ऑफ रेन वाटर कलेक्शन करने का एक रूप है जो कि अडॉप्ट किया गया था शेखावटी रीजन के अंदर, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू इंक्लूड है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर। और जो ऑब्जेक्टिव है वाटर सेल्फ हेल्प का, इंडियन गवर्नमेंट सेल्फ हेल्प
के ऑब्जेक्टिव के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जल क्रांति अभियान को लॉन्च किया। राजस्थान के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान स्टार्ट किया था। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।